आइए जी, मैं जीपी गुप्ता कॉमर्स वाला चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं बीएसटी का मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग 15 क्वेश्चन होते हैं जो शॉर्ट टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि नियोजन प्लानिंग क्या होता है। तो बाबू, नियोजन प्रबंध का एक प्राथमिक कार्य है। यानी प्रबंध में जो फंक्शन दिए हुए हैं, नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण, निर्देशन, तो उसमें सबसे पहला काम होता है नियोजन। यानी कि हम जब कोई भी काम करना चाहते हैं तो कार्य करने से पूर्व हम उसके बारे में थोड़ा सोच लें कि क्या काम करना है, कितना समय में करना है, क्या साधन लगेगा, किस व्यक्ति के द्वारा पूरा करना है, इसका टाइम क्या होना है। तो इन सब पर पूर्व में जो चिंतन और मनन होता है उसी को हम लोग नियोजन कहते हैं। यानी आपने समझा कि नियोजन कार्य से पूर्व का सोच विचार है। जैसे कोई हम मकान बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे ही मकान बनाना शुरू नहीं कर सकते। सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे कि भाई इसमें क्या कॉस्ट आएगा, इसका बजट क्या लगेगा, इसमें जो खर्चा होगा उसका फंड कहां से आएगा, फिर काम के लिए मजदूर कितना लेगा, फिर मटेरियल्स का क्या बजट होगा और काम कितने समय में पूरा होगा। तो ये एक पूरा खाका काम करने से पहले तैयार कर लेते हैं। जब आप ऐसा कर लेते हो ना, तब आप जो काम करते हो वो काम सफल होता है। यानी नियोजन प्रबंध का प्रमुख और प्राथमिक कार्य है। यह भविष्य के बारे में अनुमान लगाने वाला काम है। नियोजन एक सतत प्रक्रिया है जो सब दिन चलेगा। यह एक मानसिक चिंतन है और कार्यों को अनुमान की तुलना में तथ्यों के आधार पर करना है। यानी कार्य का जो हमने अनुमान लगाया है उसके आधार पर हम लोगों को काम को अंजाम देना है और अपने कार्य को सुव्यवस्थित करना है, हैबजार्ड नहीं करना है। यही नियोजन है। क्योंकि हम इसमें शॉर्ट का टाइप का क्वेश्चन का बाबू डीलिंग कर रहे हैं तो इसमें इतना ही आंसर देना चाहिए आपको, क्योंकि मार्क्स तो 3 ही है। अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वित्तीय नियोजन का 3 महत्व बताइए। वित्तीय नियोजन यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग का 3 जो है इंपोर्टेंस बताना है। क्या इंपोर्टेंस है? फाइनेंशियल प्लानिंग आप जानते हैं कोई किसी भी बिजनेस में फाइनेंस उसका सबसे मुख्य चीज है। जिस तरह बॉडी में, शरीर में ब्लड की आवश्यकता है, उसी तरह से व्यवसाय में वित्त की आवश्यकता होता है। और ये वित्त का, फाइनेंस का अगर आपने प्लानिंग सही से नहीं किया तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। जहां खर्चा नहीं होना चाहिए वहां हो जाएगा, फिर आपका व्यवसाय का विकास नहीं होगा। तो आइए 3 महत्व बताते हैं कि इसका हमें प्लानिंग क्यों करना चाहिए। सबसे पहला है पर्याप्त कोष। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हैं तो हम व्यवसाय में कितना फंड का जरूरत है, एडिक्वेट फंड का हम लोग उपलब्ध करवा सकते हैं। विभिन्न स्रोत से फंड आता है। इक्विटी शेयर जारी कर लेंगे, प्रेफरेंस शेयर जारी कर लेंगे, डिवेंचर जारी कर देंगे, बैंक से लोन लेंगे, चाहे जो भी माध्यम हो, हमें जितना चाहिए। जब तक हम सोचेंगे नहीं कि हमको कितना पर्याप्त कोष चाहिए, पता कैसे चलेगा? दूसरा है व्यवसाय का विकास एवं विस्तार। हमें व्यवसाय को डेवलप करना है, उसको और बड़े मार्केट तक ले जाना है। तो व्यवसाय के स्थापना के बाद ही हम चाहते हैं कि इसका विस्तार हो। तो ये विस्तार भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। तीसरा है भावी विकास, यानी व्यवसाय और अच्छे से चले, यानी उसका कुशलता से संचालन हो, सुदृढ़ हो। तो इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, प्लांट चाहिए, मशीन चाहिए। और बड़े स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देते हैं तो काम करना भी सरल हो जाएगा और हमारा व्यवसाय सुदृढ़ होगा। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन।
बाबू अभिप्रेरणा क्या होता है? अभिप्रेरणा का मतलब होता है अंदर से आग पैदा कर देना। यानी जब आप किसी से काम करवाना चाहते हो, आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते। संस्था का लक्ष्य होता है ज्यादा से ज्यादा सेल करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग करना, और ज्यादा से ज्यादा सेल तभी होगा जब सही ढंग से प्रोडक्शन हो और संस्था का हर चीज सुव्यवस्थित हो। जरा सोचिए, कर्मचारी आपके यहां नियुक्त तो है, आप उसका समय खरीद सकते हो, आप उसका दैहिक माने फिजिकल उपस्थिति आप खरीद सकते हो, लेकिन उसका सत्य निष्ठा, उसका समर्पण, उसका काम के प्रति वफादारी तो आप नहीं खरीद सकते। तो अब काम तो कर्मचारी से ही लेना है, तो उसके अंदर जो हम उत्तेजना पैदा करते हैं ना, काम के प्रति जो प्यार उत्पन्न करते हैं, और इस प्यार से जो वो समर्पित होके जो व्यवसाय के लिए, हमारी संस्था के लिए जो अपना योगदान देता है ना बाबू, इसी को कहते हैं अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। जब कोई कर्मचारी मोटिवेट होता है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने को संतुष्ट महसूस करता है, और जब वो ज्यादा से ज्यादा संतुष्ट होता है ना, तो संस्था के लिए अपना जान लगा देता है। तो बाबू अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है जो किसी व्यक्ति के जो अंदर छिपा हुआ जो काम करने का ललक है, जो उत्साह है, उसको पैदा कर देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? बाबू दो शब्द है, साइंटिफिक, दूसरा मैनेजमेंट। साइंटिफिक यानी कि जो विज्ञान है, विज्ञान मतलब क्या होता है? कार्य और कारण, यानी कारण और परिणाम के बीच जो संबंध बताए वही विज्ञान है। कोई बच्चा फेल कर गया, उसके पीछे कारण क्या था? उसने पढ़ाई नहीं की। यानी कॉज और रिजल्ट, इफेक्ट का जो रिलेशन बतावे वो है विज्ञान। अब प्रबंध का मतलब तो आप जानते हो, सुव्यवस्था होता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब हुआ फैक्ट्री में, संस्था में जो काम होता है, उस काम के पीछे कौन सा शक्ति काम कर रहा है, उस काम से क्या रिजल्ट मिलने वाला है, और एक सामान्य दशा में सामान्य व्यक्ति उस काम को पूरा करने में कितना समय ले सकता है, यानी उस काम को पूरा करने का स्टैंडर्ड आवर क्या है। मान लीजिए कि 1 घंटा में अगर 5 शर्ट तैयार हो सकता है तो ये स्टैंडर्ड हुआ। अगर मेरे संस्था का कर्मचारी अगर 5 शर्ट नहीं बना के 3 शर्ट बनाता है तो क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ वो इनएफिशिएंट है, यानी वो काम करने में उसकी ढिलाई है, हम उसको दंडित करेंगे। अगर कोई 5 के बदले 6 शर्ट बना दे, हम उसको इंसेंटिव प्लान देंगे, हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। इसमें गति अध्ययन, समय अध्ययन, थकान अध्ययन, इसको लेकर एक इंजीनियर हुए FW टेलर, जिन्हें हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहते हैं, उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है, माने ये जानने का एक आर्ट है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या कराना चाहते हैं। बात को समझिए, माने यह एक कला है कि हम लोगों से वास्तव में, यथार्थ माने वास्तव में क्या कराना चाहते हैं, और यह देखना है कि वे उसको सुंदर और सस्ते ढंग से करें। माने हमने किसी को टास्क दिया, हम एक उम्मीद करते हैं कि इतना काम होना चाहिए, फिर हम उसको सुपरवाइज करेंगे, देखेंगे कि क्या उसने उस काम को तय सीमा के अंदर सुंदर, कलात्मक रूप से और सस्ता में किया। यही वैज्ञानिक प्रबंध। इसी बात को एप्ले ने बोला, वैज्ञानिक प्रबंध प्रतिदिन के अंगूठे के नियम और तीर नहीं तो तुक्के ही सही के विपरीत प्रबंध के उत्तरदायित्वों के निष्पादन का चेतनापूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण है। एप्ले ने क्या बोला? एप्ले ने यह बोला कि भाई ये वैज्ञानिक प्रबंध जो है ये कोई ऐसे नहीं है कि जो मन में आया कर दिए।
इसके पीछे एक परफेक्ट विज्ञान है कि जो हम काम कर रहे हैं वो नपातुला काम है। वो ऐसा काम नहीं है कि तीर नहीं तो तुक्का, अनुमान से कुछ लगा दिए तो सही जगह में तीर लगा दो, वाह हम वीर बहादुर, नहीं लगा तो हम फेल। नहीं, वैज्ञानिक प्रबंध पहले एक स्टैंडर्ड काम का फिक्स होता है, उसके अनुसार लोग उस काम को करते हैं।